मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना, जिसके आधार पर बीएड की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में होती थी सहायक अध्यापक के रूप में, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान समय में उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों में अलग अलग मामलों में विवाद बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच देखे जा रहे हैं, क्योंकि बीटीसी अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि जो पहले से गतिमान प्रक्रिया है उस पर भी इस आदेश का प्रभाव पड़े। हालांकि नियमानुसार ऐसा संभव नहीं है कि जो पहले से गतिमान भर्तियां हों उसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जिन राज्यों में भर्तियां हो चुकी थीं या जिनके लिए विज्ञापन जारी हो चुका था या जिन राज्यों ने काउंसलिंग वगैरह की डेट जारी कर दी थी, उन राज्यों में फ़िलहाल बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। परंतु ऐसे स्थिति में जो वर्तमान समय में बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड कर रहे थे, जिन्होंने प्राथमिक में यह सोचकर कि बीएड करने के बाद प्राथमिक और जूनियर इंटर कॉलेज हर जगह मौका मिल जाएगा, यह सोचकर बीएड के लिए दाखिला लिया, कहीं न कहीं वो असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में भर्तियां निकलती हैं और उसके बाद जूनियर में अधिकतर पद प्रमोशन के थ्रू, यानी कि बीटीसी अभ्यर्थी ही प्रमोट होकर जूनियर में चले जाते हैं। ऐसे में जूनियर में बीएड अभ्यर्थियों के लिए संख्या बहुत कम रह जाती है और उसके बाद और उच्चतर कक्षाओं में यानी टीजीटी पीजीटी में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जानकारी के अभाव में स्नातक में ऐसी विषयों का चुनाव कर लेते हैं अधिकतर बीएड करने वाले, जो टीजीटी और पीजीटी के योग्य ही नहीं रहते हैं। इसलिए बीएड अभ्यर्थियों की वर्तमान स्थिति अगर आप स्वयं को बीएड अभ्यर्थी के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा असमंजस की स्थिति। वहीं बीटीसी ट्रेंड ग्रेजुएट हैं और ये स्पेशली 1 to 5 के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं, परंतु बाद में नियुक्ति के बाद प्रमोशन करके ये जूनियर में भी चले जाते हैं। ऐसे में दोनों ही अपने अपनी जगह पर सही हैं, परंतु सरकार की जो गाइडलाइंस थी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना जजमेंट दिया, उसके बाद से विवाद और बढ़ गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि बीटीसी अभ्यर्थी चाहते हैं कि गतिमान भर्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिए एक और आदेश में यह स्पष्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने एक उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे करते हुए ये कहा कि गतिमान भर्ती प्रक्रियाओं पर इस प्रकार से भूतपूर्व जो भर्तियां चल रही हैं, कहने का मतलब इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के मामले पर स्टे कर दिया और वहाँ बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई। लेकिन अगर दूसरा जो मुख्य बात आपके मन में आता है कि क्या किसी प्रकार से बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। और इसके लिए सबसे मुख्य पार्टी एनसीटी है। एनसीटी क्या चाहती है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो एनसीटी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 अगस्त का जो आदेश है, उसके बाद एनसीटी को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस आदेश से संतुष्ट हो चुकी है और अब बीएड को प्राथमिक से फिलहाल के लिए बाहर कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने वेबसाइट पर अपलोड करना और फिर एक पत्र के माध्यम से यह बताना कि बीएड के संबंध में जो अधिसूचना थी उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा चुका है, कहीं न कहीं इस ओर संकेत करता है कि एनसीटी भी अब चाहती है कि बीएड फिलहाल प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया है और एनसीटी के पास जो विकल्प थे उसका उसने प्रयोग नहीं किया। यानी एनसीटी ने न तो रिव्यू पिटीशन फाइल की, हालांकि रिव्यू पिटीशन मामले में बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, अनुच्छेद 21 का और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है, जिसमें यह भी कहा गया है कि बीएड को नौकरी देना सिर्फ नौकरी देने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति सिर्फ नौकरी देने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का हित प्रभावित होता है। ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। ऐसे तमाम बिंदु हैं जहां पर आप देखेंगे कि बीएड मामले पर एनसीटी बैकफुट पर हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कहीं न कहीं वह ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाता है। ऐसे में एनसीटी यह बात जानती है, इस वजह से उसने उसको रिव्यू नहीं किया। लेकिन बीएड प्रशिक्षु यह चाहते हैं कि इस मामले पर कोई हल निकले। वह चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश लाए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस दिन आदेश है उसके अगले दिन ही मैंने बता दिया था, इन मामलों में अध्यादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अध्यादेश लाकर कानून बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि अध्यादेश उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, और संसद यह कानून नहीं बना सकती है कि प्राथमिक के बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इसके लिए जैसा कि एक विधिक संस्था है एनसीटी, उसका कार्य है और वो अध्यादेश नहीं जारी कर सकती, क्योंकि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। आप यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय कुछ रिकमेंडेशन कर सकता है और उस पर एनसीटी निर्णय ले सकती है,
परंतु जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई निर्णय लेती है एनसीटी स्वतंत्र रूप से बीएड को लेकर, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। ऐसे में स्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अगर दोबारा से बीएड को मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बीटीसी प्रशिक्षु या जिनका भी हित प्रभावित होगा, वे तुरंत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जाएंगे और फिर से इस मामले पर एक बार स्टे करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं एनसीटी भी जानती है इस बात को, और इस वजह से बीएड मामले पर फिलहाल स्थिति यह है कि वर्तमान समय में बीएड प्रशिक्षु अयोग्य हो चुके हैं प्राथमिक के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थितियाँ दो हैं। जो नए बीएड प्रशिक्षु मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पहले से गतिमान प्रक्रिया है या जो भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, उन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या इस मामले पर कोई और विकल्प शेष नहीं रह सकता है? तो चूँकि इस पर फाइनल जजमेंट आ चुका है, इसलिए इस पर बहुत ही कम ऐसे विकल्प शेष रह जाते हैं जो एनसीटी रिव्यू कर सकती है, या एनसीटी ये कह सकती है कि आप इसको लार्जर बेंच में भेजें। एनसीटी ही ऐसा कर सकती है, बीएड प्रशिक्षु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन काम यहाँ पर एनसीटी का है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच पे फिर से एक रिव्यू पिटिशन डालते हुए एक अपील करे कि इसको आप संवैधानिक पीठ में रिफ़र करें इस मामले को। जैसा कि मैंने बताया, इस मामले पर चूँकि फाइनल जजमेंट आ चुका है, अभी तक अगर सुनवाई हुई होती और सुनवाई के दौरान ही ये बात कह दी गई होती कि आप इसको लार्जर बेंच में रिफ़र करें, तो शायद स्थिति बीएड अभ्यर्थियों के हित में हो सकती थी। इस मामले पर हित का मतलब सिर्फ लार्जर बेंच तक जाना है, उसके बाद लार्जर बेंच क्या डिसीजन लेगी ये तो लार्जर बेंच ही जाने। परंतु जो विकल्प था वो फाइनल जजमेंट आने के बाद कहीं ना कहीं और दुष्कर हो गया, कठिन हो गया, ये कह सकते हैं आप। हालांकि एनसीटी इस मामले पर जुडिशियल रिव्यू, इसका रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की है, तो यह विकल्प भी अब लगभग न के बराबर मानिए। ऐसे में अगर भविष्य में बीएड को स्पेशल कोई बीएड कोर्स सरकार लेकर आती है 3 वर्ष का या 4 वर्ष का, जिसमें प्राथमिक से लेकर इंटर कॉलेज तक के बच्चों को ट्रेंड करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उस आधार पर बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। लेकिन वर्तमान में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि असमंजस की स्थिति होगी। तो अब आने वाले 1 साल 2 साल तक अगर देखा जाए, चूँकि बीटीसी प्रशिक्षु ट्रेंड है प्राथमिक के लिए, तो उनकी संख्या बहुत अधिक भी है, हर राज्य में बड़ी संख्या में अभी अवेलेबल है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सिरे से प्राथमिक विद्यालयों में हो पाएगी। परंतु आगे आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी या कोई पॉलिसी स्टेट बनाकर बीएड को अलग प्रकार से ट्रेंड करे तो संभव हो जाता है। परंतु जो लार्जर बेंच में आप ये समझते हैं कि अगर इस मामले को लार्जर बेंच में एक बार रिफ़र कर दिया जाए तो फाइनल जजमेंट आने के बाद काफ़ी कठिन हो जाता है, और उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है। और चूँकि इन्होंने 2 जजों को दिया है और यहाँ पर फाइनल जजमेंट आ चुका है, तो मैंने जैसा कि बताया कि स्थिति और भी कठिन हो जाती है, कि कम संभावना है कि लार्जर बेंच तक जाए। और फिर एनसीटी इस मामले पर जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, ऐसा प्रतीत हो चुका है कि अब वर्तमान में आने वाले कुछ समय के लिए फ़िलहाल बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में नहीं हो पाएगी। एक विकल्प जो है वह यही है कि लार्जर बेंच, लेकिन अब इसमें भी मुझे संभावनाएं बहुत ही कम दिखाती हैं, नगण्य समझ लीजिए संभावना है। तो फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए। आने वाले समय में 3 या 4 साल बाद हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो सकता है कि बीएड को फिर ट्रेंड उस हिसाब से किया जाए, और उनके साथ भी जो वर्तमान वाले बीएड हैं इनके लिए भी कोई स्पेशल कोर्स चलाकर इनको भी उनके समकक्ष किया जाए, और उसके बाद फिर प्राथमिक में बीएड की नियुक्ति हो पाएगी। लेकिन हकीकत इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए कि अब नए सिरे से नए विज्ञापन के तहत फिलहाल बीएड प्रशिक्षुओं की नियुक्ति प्राथमिक में तो नहीं होती प्रतीत हो रही है।